हर हर मोदी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, 7 सीटें आप लोग जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। निस्संदेह हम पार्टी जो है वो और अच्छा करेगी। फिर से रिपीट हुई है 7 सीटें, लेकिन जो एग्जिट पोल थे वो एक सीट दिखा रहे थे और जो इंडिया अलायंस है वो भी। मुझे अपने दिल्ली के कार्यकर्ताओं की मेहनत का अंदाज़ा है। उन सब ने बहुत मेहनत की और दिल्ली की जनता ने बहुत पूरा आशीर्वाद दिया हमें, इसलिए हमें पहले से निश्चित थे हम 7 सीटें जीतेंगे। सर, लेकिन ओवरऑल सीटें कम हो रही है क्या? इसका आप देखते रहिए, चुनाव का पूरा रिजल्ट आने दीजिए। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों का धन्यवाद कैसे करना चाहिए? तो दिल्ली के लोगों का धन्यवाद आपके माध्यम से कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के बीच जाके काम करेंगे और अब विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उसके लिए काम करेंगे। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। जिस तरह से दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान को जीत रहे हैं, उससे भाजपा में पूरी तरह से गदगद नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर इस तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही है, एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, ये बीजेपी दफ्तर, बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें हैं। लोग लड्डू खिला रहे हैं और जो बीजेपी की जीत है उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग? हम पटना बिहार से हैं। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारा तीसरी बार सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी का। मैं सम्मान के साथ मैं प्रधानमंत्री को निरंतर करना चाहता हूं कि मेरा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब कोई माइकल नहीं रोक पाएगा। मेरा जो हिंदुत्व सनातन का धर्म है बचने जा रही है, मैं इसको मिटने नहीं दूंगा। जेडीयू और बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है बिहार में। क्या लगता है, बिहार के लोगों ने पूरा समर्थन दिया है जेडीयू और बीजेपी को? देखिए, जेडीयू बीजेपी समर्थन में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मदद किया है और चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी पूर्ण समर्थन दे रहे हैं सरकार बनने के लिए। मैं दावा करता हूं कि हमारे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार जी समर्थन दे रहे हैं। पूरी तरह से उत्साह से लवरेज है, भगवा कलर पूरी तरह से पहन कर। आप कहाँ से आए हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय एंटी टेररिस्ट फ्रंट का इंडिया का प्रधान हूँ। देखो, जो भारत माता की जय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम किए हैं, उस लोगों से हम प्रधानमंत्री जी का आदरणीय स्वागत करने आए। अभी सरकार द्वारा तीसरी बार बनेगी, अवश्य बनेगी और जो विरोधी लोग हैं उनको धूल चटाई जाएगी। जयप्रकाश जी, 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी जीत रही है, हालांकि हरियाणा में थोड़ा नुकसान आप लोगों को होता हुआ दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के लोगों के? देखिए, दिल्ली ने क्लीन स्वीप किया है और इनका गठबंधन में काम नहीं आया है। केजरीवाल 21 दिन की राहत लेकर के आए, लेकिन उनको बिल्कुल जनता ने राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा था अगर मुझको जेल से छुड़ाना तो दिल्ली वालों मुझे वोट देना और जेल में रखना है तो बीजेपी को वोट देना। तो दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दिया है। केजरीवाल जी जेल में रहेंगे, ये अब क्लियर हो गया है और तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जयप्रकाश जी, विजयी मार्जिन थोड़ा कम नजर आ रहा है उम्मीदवारों का। क्या लगता है कि जो उत्साह, जो जोश था कैंपेन के दौरान वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ? कुछ कमियां रह गई? जहाँ सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे उनका जोड़ करो, इन सब पार्टियों का अलग अलग वोट शेयर कर लो, हमारा वोट शेयर कर लो तो हम आगे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी देश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आ रही है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, चोर चोर मुसहर है भाई। तो ये भाई कब तक इकट्ठे रहेंगे देखना होगा। दिल्ली के लोगों का कैसे धन्यवाद करें, क्या कहना चाहिए? मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, जल भराव के ऊपर ध्यान दें और फिर ये केजरीवाल का सफाई करें। राज्यसभा चुनावों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? जल्दी दिल्ली में असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं। नहीं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे तो जनता हमारा साथ देगी। देखिए, बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह से जोश और उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में। हालांकि जितनी ज़्यादा सीटों की उम्मीद की जा रही थी, जो 400 पार का नारा दिया गया था और बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें जीत जाएगी, हालांकि उसको लेकर थोड़ा सा आयोजन आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह नहीं है, क्योंकि उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। 2019 के अंदर जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे तो पूरी तरह से खचाखच ये भरा हुआ था, लेकिन जिस तरह से फिर तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार आने की संभावना है और जिस तरह से जो समीकरण है वो एनडीए के पक्ष में बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो भाजपा का राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ पर लोगों में उत्साह है, जोश है। कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं
आप देख सकते हैं कि जो साफा है, जो पगड़ियाँ हैं, वो भगवा कलर की, केसरिया कलर की पहनी हुई है। सज्जन हमारे साथ। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली में कहाँ से आए? दिल्ली रोहिणी से है। यहाँ पर योगेंद्र चांदोलिया और उदित राज के बीच में मुकाबला था और योगेंद्र चांदोलिया काफ़ी बड़ी लीड यहाँ से ले चुके हैं, क्या कहना चाहिए? जोगिंदर चंदेलिया जी को लगभग 6 लाख से हम जिताएंगे। पिछली बार 5.5 लाख से हंसराज जी जीते थे और हंसराज जी ने बहुत अच्छे काम करे। उसी कामों को आगे जोगिंदर चंदेलिया जी बढ़ाएंगे और वहाँ से 6 लाख से ऊपर की संख्या से हम जिताएंगे। ये देश बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है और लगभग 10-12 राउंड की गिनती होने वाली है। तो जैसे जैसे आप दिन ढलने की तरफ बढ़ेगा, कमल खिलेगा कीचड़ में और लगभग आपको लगेगा कि 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको हम करेंगे। लोग कह रहे हैं अभी 300 हैं, अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखते रहें। जय श्री राम है, 140 करोड़ का देश है। मूड ऑफ नेशन क्या है? मोदी जी के साथ है। ये देश मोदी जी के साथ है। कहते हैं माना कि अंधेरा घना है, कर एक विश्वास का दिया जलाना कहाँ मना है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की तरह अग्रसर हो चुके हैं। मोदी जी ने वो ध्वज पकड़ा हुआ है और मोदी जी के साथ 140 करोड़ की जनता है। 400 प्लस को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट आप कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं और लगभग यही पूरे जो बीजेपी दफ्तर है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर लड्डू बट रहे हैं और जिस तरह से अभी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक बात जो है वो ये भी है कि इस बार इंडिया अलायंस ने भी चुनाव को शानदार तरीके से लड़ा और जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, उसके बाद इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री देर शाम भाजपा मुख्यालय भी पहुंचेंगे और यहाँ से कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी देंगे। इसको लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। आप मेरे पीछे सुन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। तीसरी बार यानी कि बीजेपी फिर से हैट्रिक बनाकर केंद्र में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।